बर्फी भी मिस कर दी। हाँ, आपने प्रॉमिस किया था कि आप टाइम पे आओगे। दिस इज नॉट डन पापा। आई एम सॉरी बेटा। नो सॉरी। माया बेटा, बच्चों को अंदर ले जाओ। जी पापा। चलो बच्चों चेंज कर लेते हैं। कब? तूने आज भी देर कर दी? हाँ माँ, वो आने में लेट हो गया था, लेकिन मैं पहुंच गया था। हाँ, सब कुछ खत्म होने के बाद। मैं चेंज करके आता हूँ। अविनाश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। पापा, मैं माया को पहले ही सॉरी बोल चुका हूँ। सॉरी? क्या होता है ये सॉरी? हाँ, तुमने सॉरी बोल दिया और तुम्हें माफी मिल गई और तुम्हें दोबारा गलती करने का हक मिल गया, यही मतलब होता है सॉरी का? पापा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि मेरे सर पे कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अरे सब काम मुझे अपने आप करने पड़ते हैं। बिजनेस, क्लाइंट्स। व्हाट बिजनेस? ये बिजनेस, ये शोहरत, ये पैसा, ये सब सुख कमाने के साधन है, लेकिन तुम्हें अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहिए, उनकी छोटी छोटी खुशियों में शामिल होना चाहिए। छोटी छोटी खुशियां बहुत अनमोल होती है बेटा। पापा, लेकिन बिजनेस करना भी तो आप ही ने सिखाया ना मुझे, और आप तो जानते हैं कि बिजनेस के अंदर कमिटमेंट की वैल्यू। जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं, इसीलिए तो तुम्हें समझा रहा हूं बेटा कि परिवार, रिश्तों के प्रति भी तुम्हारा कुछ कमिटमेंट है। अगर ये कमिटमेंट तुम पूरा नहीं कर पाए तो जो लॉस, जो नुकसान तुम्हें होगा, जिंदगी में कभी भी तुम उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। पापा, ऐसा नहीं है, मैं समझता नहीं हूं, पर मैं क्या करूं? क्या करूं? मैंने 70 साल की लंबी जिंदगी जी है, उसी तजुर्बे से तुम्हें समझा रहा हूं। रिवाइंड नाम का बटन जिंदगी में नहीं होता कि रिवाइंड कर लिया और अपनी गलतियों को सुधार लिया। ऐसा कभी नहीं होता। ये मौका कभी वापस नहीं आता। देखो बेटा, वक्त बहुत अनमोल होता है। पैसे कमाने के मौके तो तुम्हें जिंदगी में बहुत मिल जाएंगे, और कभी कभी तो ऐसा होता है बेटा कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी एक पल भी नहीं खरीदा जा सकता बेटा। और तुम कहते हो ना, मैंने तुम्हें बिजनेस सिखाया है। हाँ, मैंने तुम्हें बिजनेस सिखाया है, इसीलिए मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं बेटा कि एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो अपने रिश्तों और अपने क्लाइंट को अच्छी तरह मैनेज कर सके। बस कीजिए। ना कि तुम्हारे जैसा इंसान जो वक्त की परवाह ही नहीं करता। बस कीजिए, मैं पानी लेकर आऊं आपके लिए। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। चलो मैं। लिसन टू मी, डैम इट। यश इज द जोकर। मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है। वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून के बदले कौन? पर माँ साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है। छाया, तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ,
जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाए।